देवश्री जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है, जो कर्मों के साथ की जाती है या सब कुछ त्याग कर की जाती है? जो समर्पण और त्याग, ये दो बातें हैं। एक में है कर्म करते हुए कर्म का समर्पण, एक है समस्त लौकिक कर्मों का त्याग करके केवल वैराग्यवान होकर भगवान के चिंतन में रहना। बात दोनों में एक ही है। एक कर्म समर्पण करके फल की त्याग की इच्छा का त्याग कर दिया, और कर्म भगवान को समर्पित करके भगवान के स्मरण में तन्मय, तो ये भी त्यागी है। और एक निवृत्ति मार्ग का पथिक, ये प्रवृत्ति मार्ग की साधना हुई। एक निवृत्ति मार्ग का पथिक समस्त लौकिक कर्मों का त्यज लोक धर्मान, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, वो लोक धर्मों का त्याग करके केवल महाभागवत धर्म, भगवत स्मरण, भगवत आराधना में तन्मय है, फल दोनों को समान प्राप्त होगा। क्योंकि दोनों भगवान के लिए ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। खास बात है उद्देश्य। दोनों का उद्देश्य एक होने पर कर्म त्याग और कर्म समर्पण दोनों बात एक ही है। कर्म त्याग प्रायः निवृत्ति मार्ग परक और कर्म समर्पण प्रायः प्रवृत्ति मार्ग सरल। क्योंकि जब तक हमारी चित्त वृत्ति प्रभु में नहीं लगेगी तब तक हमारा सब व्यर्थ है। वो वैराग्य व्यर्थ है जिसमें भगवत स्मृति नहीं है, और वो गृहस्थ व्यर्थ है जिसमें भगवत स्मृति नहीं है। भगवत स्मृति ही खास बात है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युतः। भगवान की कृपा प्रसाद से मोह नष्ट हो जाए, स्मृति जागृत हो जाए, यही खास बात है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। भगवान कह रहे ये तो सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य माने मेरे को समर्पित कर देना। जो सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देते हैं, सन्न्यास का मतलब होता त्याग। कर्म कर रहे हैं लेकिन राग रहित नहीं, भगवान के लिए, उसके फल को भगवान को समर्पित कर दिया। कर्म और कर्म फल दोनों से जो उदासीन होता है वो संन्यस्त होता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा, लेकिन मेरे परायण होकर कर्म करे और उस कर्म को मेरे को समर्पित कर दे। अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। जो अनन्य योग से मेरा ध्यान करते, मेरी उपासना करते, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। इस मृत्यु संसार सागर से मैं स्वयं उनका उद्धार करता हूं। तो बात है भगवत प्राप्ति की, और दोनों को भगवत प्राप्ति होगी, इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। कर्म समर्पण भी और लोक धर्म का त्याग भी। भागवत धर्म में जो स्थित है दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। इसीलिए निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग बनाया गया है। किसका प्रश्न है? समझ में आई बात? गुड्डू कुमार जी पटना से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, इस झूठे संसार में सोया हुआ व्यक्ति कौन है और जागा हुआ कौन है? जिसकी दृष्टि में संसार नहीं है, केवल भगवान है, वो जगा हुआ है। जिसकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष और नानात्व, तो वो सोया हुआ है। जगे हुए पुरुष को जैसे स्वप्न मिथ्या भासता है, ऐसे हुए जगे हुए पुरुष को संसार मिथ्या भासता है। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे स्वप्न मिथ्या होता है, ऐसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जगत का नानात्व जिसकी दृष्टि से खत्म हो चुका है, एकमात्र सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सर्वत्र केवल ब्रह्म ही ब्रह्म, बस वो जगा हुआ है।
जिसे जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है, वो सोया हुआ पुरुष है। समझ पाए जी? चिराग जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्त के लिए भगवान के निकट जाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाधा ही बाधा है, एक दो तो बताए। बाधा ही बाधा है बच्चा। शरीर से राग होना मुख्य बाधा है। प्रधान बाधा शरीर से राग होना। द्वितीय बाधा शरीर संबंधी भोगों में राग होना। तृतीय बाधा शरीर संबंधी रिश्ते नातेदारों में राग होना। और फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, बड़ा प्रपंच है बच्चा। जैसे भगवान अनिर्वचनीय, ऐसे भगवान की माया निर्वचनीय है। ये सब बाधा ही बाधा है। बस राधा राधा रटने लगो तो कोई बाधा नहीं है। हर श्वास में भगवान का स्मरण हो तो सब राग नष्ट हो जाएंगे और प्रभु से अनुराग हो जाएगा। अगर भगवत स्मृति नहीं तो सब बाधा ही बाधा है, सब बाधा है। जो सच्चिदानंद भगवान का विस्मरण करा दे वो बाधा ही है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो। जिससे हमारी भगवती स्मृति वही सब थी, सब व्यर्थ। इसलिए बच्चा एक बाधा हो तो वर्णन करे। मुख्य बाधा शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, और ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग द्वेष आदि। समझ पाए?